इंडिया के जो लीडर्स हैं ना, नरेंद्र मोदी, हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है। 29 नवंबर का दिन जिस तरह करीब आ रहा है, चहमगोइयां बढ़ना शुरू हो गई हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं लग रही। पहले तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है। जो आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आया। वो कहते हैं कि इमरान खान इदारों को गैर आइनी इक़दाम के लिए उकसा रहा है और ये अहम तैनाती हो जाए फिर इमरान खान से भी धोता हाथ कर लेंगे। इंडिया की बड़ा मसला ये आगे होने का, उसका आवाम भी सिंसियर है, माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी सिंसियर है, उसकी अपनी मुल्क की खैर पाए। अपने जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। इधर पॉलिटिकल इशू के हमें यही नहीं पता कि हर 10 दिन बाद वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है। पाकिस्तान जितना रोता है उतना मोदी मोदी करता है। पाकिस्तान में सत्ता का संग्राम और नए आर्मी चीफ पर हंगामा बढ़ा हुआ है। इमरान खान को किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए, शरीफ कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं और पाकिस्तान का क्या होगा ये नया आर्मी चीफ तय करेगा। जरूरी नहीं है कि आपने किसी भी शख्स को, और जारी बात है 5 कैंडिडेट्स अगर हैं तो कोई भी शख्स है, 5 हैं या 6 हैं मुझे नहीं पता, जितने भी लोग हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक डेट का ही इंतजार करना है। मतलब अगर हुकूमत चाहे तो कल ही किसी भी शख्स को, इनमें से किसी भी शख्स को जो है वो 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बना सकती है। और उसके बाद 29 तारीख को जिस दिन बाजवा साहब की रिटायरमेंट होनी है, उससे बेशक एक दिन पहले उनको आर्मी चीफ का ओहदा दिया जाए। सवालात पैदा हो रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने सबरी मांग ली है, मगर अगर नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि इस अमल को 25 नवंबर तक पूरा करना है। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि वो 26 नवंबर को पिंडी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को 26 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 26 नवंबर को इमरान अपने हजारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ करेगा। वो 26 तारीख को जाएंगे और वो आर्मी चीफ के बारे में एक तारीफी तकरीर करेंगे और वो तकरीर ये होगी कि मैं तो कहता था कि मेरिट पे आर्मी चीफ लगना चाहिए। यही वो आर्मी चीफ है जो मेरिट पर आया है, यही वो आर्मी चीफ है। सुन लें, ये अल्फाज आपने रख लेने रिकॉर्ड करके कि यही वो आर्मी चीफ है जो मेरिट पर आया है। और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि भाई अब हम जगह जगह जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और तब तक मैं शहर शहर जलसा करता रहूंगा जब तक मुझे इंतखाबात की तारीख नहीं मिल जाती। शरीफ सरकार का, बाजवा ब्रिगेड का एक ही मकसद है, किसी तरह अपनी अपनी सत्ता बची रहे। जबकि पाकिस्तानी गली मोहल्लों में क्या चल रहा है, वहां क्या कमेंट्री नॉन स्टॉप चल रही है, पाकिस्तानी जनता के सर्वे में किसका नाम सबसे आगे है, ये ना इमरान सुनना चाहते हैं शाहबाज और ना ही बाजवा, क्योंकि ये नाम उनको सबसे ज्यादा दर्द देगा। उनकी लीडरशिप भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप देखो, मोदी एक छोटे से लेवल से आया है, आप देखो इंडिया का कामयाब तरीन वज़ीर आज़म रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो अपना सारा कुछ जो ना वो मतलब कि आवाम के सामने शोर करते हैं और करप्शन उनके आगे ना होने के बराबर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने नेम नियात बहुत दी हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप ना होने की वजह से हमारा मुल्क जो ना वो तरक्की निकाल। पाकिस्तान और आजाद हिंदुस्तान ने 75 साल पहले साथ साथ सफर शुरू किया था। आज हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बस पाकिस्तान में एक नजर देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंडिया से कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि इंडिया, पाकिस्तान के कितने सूबे, 4, ठीक है, उनकी रियासतें कितनी है, ठीक है, तो यार ये चीजें मैटर करती हैं। तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था, तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिजर्व है वो 8 बिलियन तक है और इंडिया के पास जो रिजर्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबराह है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाजा लगाए कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार, हाँ दूसरी बार, तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ, तो इसलिए बंदा जीत जाता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पाकिस्तान में खास नैरेटिव सेट किया गया था।
इसको बार बार रिपीट करके सुनाया गया, मजहब से जोड़कर दिखाया गया। आज वही पाकिस्तानी पब्लिक सबसे ज्यादा मोदी मोदी कर रही है। वहाँ जाकर सोचेंगे, वो इंडियन सोचेंगे, इंडिया के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और इंडिया के लिए उसने वाकई मतलब खिदमत सर अंजाम दी हैं, उस वहाँ उसको चाहते भी हैं। तो यही वजह है कि दूसरा वो उनके हिसाब से ठीक है, हमारे लीडर तो नहीं ना हो सकता ना, वो उनके लीडर हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक प्रैक्टिकल लीडर है, लेकिन अब हमारे जो होते हैं, लेकिन उनका और हमारा डिफरेंस है। किसी जंग को जीतने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, गोली चलाओ और खून बहाओ। आज के वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान से बिना लड़े 5वीं जंग जीत चुका है। ये खुद पाकिस्तानी पब्लिक भी कैमरे के सामने कबूलती है और मानती है कि मोदी ने हिंदुस्तान को बदल दिया है। इंडिया की बढ़ती हुई कारकर्दगी को, बढ़ती हुई मईशत को और उनकी कारकर्दगी को नीचे से उठ के जो ऊपर आया है इंडिया, बिल्कुल नीचे से उठ के, पाकिस्तान से भी नीचे वो था, बड़ा मुल्क होने के बावजूद वो उठ के ऊपर आया और उसने साबित किया हर फॉर्म में, हर जगह पे, हर फील्ड में उसने किया। ज़राअत में पॉलिटिकली उसने मैच्योरिटी दिखाई और जमहूरियत में उसने दिखाई, फिर दीगर आईटी में उसने दिखाई, इवन कि उन्होंने इसरो का इदारा करके स्पेस पे उन्होंने काम किया। हर एक चीज़ में इंडिया में नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान, मुझे ये समझ नहीं आती है कि G20 की मीटिंग होती है पाकिस्तान उसमें नजर नहीं आता, UN की मीटिंग होती है पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा था जितना उसको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। बड़ी माजरत की बात कर रहा हूँ, अब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, हमारी आर्मी डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, आर्मी डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल को नहीं बुलाया गया। इस्लामिक कंट्रीज में कतर मैं यही बात करने वाली थी कि साउथ कोरिया से सिंगर्स को बुलाया गया है कि वो वहाँ पर जाके परफॉर्म करें, इंडियंस में से कह लेंगे बड़ी जबरदस्त सूरह फतेह गई है वहाँ पर पाकिस्तान। नसीबो लाल क्यों नहीं? मैं ये कहने की नसीबो लाल क्यों नहीं है? नसीबो लाल अताउल्लाह ईसा खेलवी क्यों नहीं? इब्रार लाख क्यों नहीं? यार यार चलो छोड़ो इनको, यार शहबाज शरीफ क्यों नहीं? शहबाज शरीफ को बना लेते, वो एक्टर भी अच्छा है, वो डायरेक्टर भी अच्छा है और वो सिंगर भी अच्छा है, और सिंग भी हाँ सिंगर भी अच्छा है, तो उसको बुला लेते यार। कम से कम एक साइड पे वो कहीं फोटो में कहीं हमारे कॉर्नर पे हमारा वजीर आजम भी आ जाता, हमारे भी दिल ठंडे हो जाते कि यार हमारा वजीर आजम वहाँ गया हुआ है। ये आज का इशू नहीं है। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर आज का नहीं बनना चाहता, पिछले 25-30 साल से ये राय चल रही है। हमने कभी मुखालफत नहीं की, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। पाकिस्तान की नींव लाखों लोगों के खून से रखी गई है, इसका श्राप आज पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता भुगत रही है, जो बस यही कह रही है क्या ये है जिन्ना का पाकिस्तान। हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं। बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए हमें खुद सिक्योर होना ज़रूरी है। हमारे तो अपने जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। इधर पॉलिटिकल इशू के हमें यही नहीं पता कि हर 10 दिन बाद वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है, हर 10 दिन बाद जो है वो रातों में जो है वो खुल जाती हैं, असेंबलियाँ खुल जाती हैं और बाकी चीज़ें खुल जाती हैं। तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। तो हम सिक्योरिटी दूसरों को क्या देंगे जब हम अपनी सिक्योरिटी नहीं अफोर्ड कर सकते। कभी इधर गोलियां चल जाती, कभी उधर गोलियां चल जाती हैं, हमें ये नहीं पता भी लिबर्टी में पीछे खड़े गोलियां चल जाए। बात ये है कि हमने अपने आप को स्टेबल ही नहीं किया। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आप ये देख लें कि उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा असर छोड़ा हुआ है आवाम के ऊपर कि आवाम जो बाहर की है वो भी हमारे पॉलिटिशियंस वहाँ आते तो उनको इज्जत देने के बजाय उनको जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। जिस मुल्क का लीडर नाकाबिल होता है, जनता में कोहराम मचा होता है, उस मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं।